नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। स्वागत है श्रीमद् भागवतम की सुबह की कक्षा में और इस अध्याय का। राजो उवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र हरे दाशो कस्य मनोमलम्। राजो उवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरम्। राजो उवाच यत्र सम्मता यादृशी मलम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजोवाच यथा संध्यते ब्राह्मण धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दाशु पुरुषस्य मनोमलम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजो उवाच यथा संधार्यते ब्राह्मण धारणा यत् सम्मता यादृशी वा हरयदासु पुरुषस्य मनोमलम्। हरे कृष्ण प्रभुदास। यथा संधारते ब्रह्मधारणायत्र सम्मत तादृश हृदेषु पुरुषस्य मनोमलम्। हरे कृष्ण। राजो उवाच यथा संधार्यते ब्राह्मण धारणा यत्र समन्मता यादृशी वा हरे दासो पुरुषस्य मनोमलम्। हरि बोल। तो कल हमने देखा था कि जो भगवान के साकार स्वरूप की स्मरण करने की विधि है, इस पद्धति की जब किसी को आदत होती है तो वो भगवान के साकार स्वरूप को, सर्वगुण संपन्न है जो स्वरूप भगवान का, उसको देखने की आदत में जब कोई स्थिर होता है तो स्थिर होकर के वो मनुष्य बहुत शीघ्र ही भगवान की प्रत्यक्ष शरण में जाता है और प्रत्यक्ष शरण में जाकर के उनकी भक्ति को प्राप्त करता है। कल हमने ये देखा था
इसलिए हम सब लोगों को भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और जब श्रवण और कीर्तन करते हैं तो उससे भगवान का स्मरण होता है। जब भगवान का स्मरण होता है तो हमारे अंदर का सारा अशुद्धि खत्म हो जाता है, हमारा हृदय, हमारा हार्ट बहुत क्लीन होता है और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हमारे जीवन में हैप्पीनेस आती है और हमें भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। ये कल का श्लोक था और अभी तक सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे, अब परीक्षित महाराज कहना शुरू कर रहे हैं। इसलिए लिखा है राजो उवाच, मतलब राजा ने बोलना शुरू किया। कौन से राजा? परीक्षित महाराज। यथा संधार्यते ब्राह्मण धारणा यत्र सम्मता स्मरणी वदासु पुरुषस्य पुरुषस्य मनोबलम। फिर भाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपया विस्तार से बताएं कि मन को कैसे और कहाँ लगाया जाए और कैसे धारणा को स्थित किया जाए ताकि व्यक्ति के मन से गंदे विचार दूर हो सके। तो भक्तों, हम सब के अंदर गंदे विचार हैं हमारे मनों में। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि किस प्रकार से हम इन गंदे विचारों को अपने मन से दूर कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने मन को स्टेबल कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं और अपने मन को कैसे और कहाँ लगा सकते हैं। तो आइए, तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं, बद्ध जीव के हृदय में स्थित मलिनताएं ही उसके सभी कष्टों का मूल कारण होती है। तो हम लोग बद्ध जीव हैं, कंडीशनड सोल हैं। तो हमारे जो हृदय में बहुत सारी गंदगी है, ये गंदगी हमारे कष्टों का कारण है। जैसे किसी को कोई कष्ट होता है तो उस कष्ट का कारण होता है उसके अंदर की गंदगी। जब डॉक्टर उस गंदगी को साफ करता है तो गंदगी जो है के साथ साथ उस बद्ध जीव का बीमारी भी ठीक हो जाती है। उसी प्रकार से हम लोगों के अंदर मलिनताएं हैं। तो बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक प्रकार के दुखों से घिरा रहता है, किंतु अपनी घोर अज्ञानता के कारण वह भौतिक संसार में दीर्घ कारावास जीवन के दौरान संचित हृदय में स्थित मलिनता के कारण होने वाले कष्टों को दूर करने में समर्थ रहता है। वास्तव में उसे परमेश्वर की इच्छा की सेवा करनी होती है, किंतु हृदय में स्थित मलिनता के कारण वो अपनी मनगढ़ंत इच्छाओं की सेवा करना पसंद करता है। ये इच्छाएं उसे मानसिक शांति देने के बजाय नई समस्याएं उत्पन्न करती हैं और इस प्रकार उसे बार बार ये मलिनताएं केवल परमेश्वर की संगति से ही दूर हो सकती हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी अकल्पनीय शक्तियों द्वारा अपनी संगति प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति परम के व्यक्तिगत गुण पर अपना विश्वास नहीं रख पाते, उन्हें उनके विराट रूप या परमेश्वर के विश्वव्यापी अव्यक्तिक गुण की संगति करने का अवसर मिलता है। भगवान का विश्वव्यापी निराकार स्वरूप उनकी असीमित शक्तियों का एक स्वरूप है। क्योंकि शक्ति और शक्तियां एक समान है, इसके लिए उनके निराकार विश्वव्यापी स्वरूप की अवधारणा भी बद्ध जीव को भगवान के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने में मदद करती है और इस प्रकार धीरे धीरे व्यक्तिगत संपर्क के स्तर तक पहुंचती है। तो भक्तों, प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं किस प्रकार से हम भगवान से संबंधित होकर के अपने हृदय की मलिनताओं को दूर कर सकते हैं। तो हृदय की मलिनता मतलब हमारे हृदय में गंदगी है, वो अपने अनुसार करना चाहता है, भगवान को दूर रख करके करना चाहता है। लेकिन ये सारी इच्छाएं हमें मानसिक शांति की मानसिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। जैसे हमारी इच्छा होती है बहुत हैवी खाना की, हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं लेकिन दूसरे दिन उसी हैवी खाने से हमारा पेट खराब हो जाता है। समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम जीवन जीते हैं शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग के, फिर इससे हमें शांति मिलती है। बार बार इस संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधना पड़ता है। इसीलिए ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं ये केवल भगवान की संगति से ही दूर हो सकती है, जब हम भगवान की संगति करते हैं। तो भगवान की संगति कैसे होती है? भगवान की संगति भगवान की कथा सुनने से होती है, भगवान का नाम जप करने से होती है, भगवान के भक्तों के साथ रहने से होती है और भगवान का कीर्तन करने से। तो ये सब करने से हम भगवान की संगति करते हैं। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं केवल भगवान की संगति करने से हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म हो सकती। लेकिन हम समझते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे हमारी समस्याएं खत्म होगी। नहीं, वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती,
लेकिन फिर भी वो समस्याएं जस की तस बनी रहती है। तो इसी प्रकार से महाराज परीक्षित पहले से ही भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष स्वरूप से जुड़े हुए थे, अतः उन्हें श्रील सुखदेव गोस्वामी से ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि भगवान के निराकार विराट से एक विस्तृत वर्णन चाहा, जो भगवान के दिव्य स्वगुण स्वरूप को आनंद के रूप में समझने में समर्थ है। तो वास्तव में परीक्षित महाराज तो पहले से भक्त हैं, उनको सब पता है कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है। वो हम लोगों के लिए पूछ रहे कि भाई सामान्य जनता का कैसे भला हो, ताकि भगवान उत्तर दें और उस उत्तर से सारे संसार का भला। अभक्त लोग भगवान सगुण सगुण का सगुण रूप जैसे राम या किसी का ठीक से अनुमान नहीं होता, इसलिए भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि अल्पज्ञ लोग भगवान के परम व्यक्तित्व भगवान में ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया अभिजानिता मूढ़ोयम नाभिजानाति। कह रहे हैं कि मूढ़ लोग जो मूर्ख हैं वो मुझे समझ ही नहीं सकते, मुझे समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान कह रहे जो बुद्धिमान मनुष्य है वही मुझे समझ सकता है। ऐसे लोग भगवान की अचिंत्य शक्ति से अनभिज्ञ होते हैं। भगवान की अचिंत्य शक्ति से वे मानव समाज में या अन्य किसी भी जीव समाज में विचरण कर सकते हैं, तथापि वे अपनी दिव्य स्थिति से तनिक भी विचलित हुए बिना सर्वशक्तिमान भगवान ही बने रहते हैं। जैसे हम लोग जहां भी जाते हैं वहां का प्रभाव हमारे अंदर हो जाता है। अभी हम ट्रेन में चल रहे हैं, गंदगी है, तो उसी तरह की मानसिकता और चेतना हमारी बन जाती है। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा बदबू फील कर रहे हैं, गंदगी फील कर रहे हैं और उससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन भगवान कहीं भी चले जाएं, भगवान इतने दिव्य हैं कि जहां भी जाते हैं उनकी दिव्यता वैसी बनी रहती है। हमारी दिव्यता रात को सोने से खत्म हो जाती है। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी सारी चेतना ही खराब होती है, बाल बिखरे रहते हैं, हमारे बोलने का मन नहीं करता है सुबह सुबह। लेकिन भगवान की दिव्यता, चाहे वो सोए चाहे वो उठे कुछ भी करे, भगवान हमेशा दिव्य है। और भगवान के लिए न तो रात का समय है न दिन का समय, हर समय भगवान के लिए एक जैसा है। लेकिन हम लोग प्रकृति के 3 गुणों के अंडर में हैं। हम लोग सुबह हमारा दूसरा मूड होता है, दिन में दूसरा मूड हो जाता है, रात को कुछ अलग ही मूड हो जाता है। इसीलिए हम सबको भगवान की संगति करके धीरे धीरे हम अपने हृदय की इस मलिनता को हटाते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत मलिन है। हमारा मन भगवान के अलग जाने की अलग अलग डिमांड करता रहता है। तो हमें इस मन को सुधारना है। कैसे? इस मन की बात नहीं सुननी है, भगवान की बात सुननी। इसीलिए संत बताते हैं मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार है। इसलिए हमें भगवान का नाम करना है और इस मलिन मन, ये गंदे मन की बात को नहीं सुनना है। और इस प्रकार से हमारा ये गंदा मन भी ठीक धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। और अतः जो लोग भगवान को उनके सगुण सनातन रूप में स्वीकार करने में असमर्थ हैं, उनके लाभ के लिए महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रारंभ में मन को उन पर कैसे स्थिर किया जाए, और गोस्वामी जी ने इसका विस्तार से उत्तर दिया। कई लोग भगवान के सगुण रूप को नहीं मान पाते हैं, ये एक रूप हो सकता है। तो बोला कि ठीक है, इन लोग तो सबका उद्धार करना चाहते हैं, भगवान की कथा को सुने ना सुने, लेकिन संत चाहते हैं कि सबका ही उद्धार हो। इसलिए संत कह रहे हैं कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको कैसे करें। तो इसका उत्तर अभी सुखदेव गोस्वामी आगे देंगे बहुत अच्छे से। तो हम अगला श्लोक कल पढ़ेंगे। अभी ट्रेन में एक एक श्लोक ही करेंगे जब तक हम ट्रेवलिंग में हैं। तो कल शायद हम लोग सुबह वहां पर पहुंचेंगे, आज पहुंच जाएंगे। तो कल सुबह की क्लास हम थोड़ा 2 श्लोक ले सकते हैं, आज फिलहाल एक ही लेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मंगला आरती करेंगे और मंगला आरती करके आगे कल हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने पूछा कि कैसे लोग शुरुआत में भगवान को समझ सकते हैं। जो लोग एकदम से भगवान के गुणों, भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ है, वो लोग कैसे शुरुआत में भगवान को समझ सकते हैं। तो उसका कल परीक्षित महाराज जो पूछे हैं, सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देंगे कल के श्लोक।